दूबीनी के मुज़र असरात के बारे में किस्सा। किसी शहर के तमाम बशिंदे राफसी थे। उमर नाम से चिढ़ते थे। जिस शख्स का नाम भी उमर होता उससे लेन देन न करते। अगर तेरा नाम उमर है तो उस शहर वाले बहुत कीमत अदा करने पर भी रोटी न देंगे। अगर तू एक दुकान पर जाकर नाम उमर बताएगा तो वो तुझे किसी दूसरी दुकान पर बेच देगा कि वहां की रोटी अच्छी है। ये शख्स अपने बहंगेपन से दुकानों को अलहदा अलहदा समझ रहा है, हालांकि उमर नाम के हाथ रोटी फरोख्त ना करने में वो एक हैं। अगर मुसाफिर बहंगापन छोड़कर ये समझ लेता है कि सब दुकानें एक हैं और अपना नाम बजाय उमर के अली बता देता तो ये तदबीर चल जाती और शहर का दुकानदार उस उमर को अली समझकर रोटी दे देता। दरअसल पहला दुकानदार दूसरे नानबाई को आवाज देकर कह देता कि उमर आ रहा है, उसको रोटी दे दे, लेकिन मकसद उसका ये होता है कि रोटी ना दे। दूसरे नानबाई का बहंगापन यह है कि वो रोटी को अली की समझकर उमर को रोटी देने से इनकार कर देता, हालांकि उमर और अली दो नहीं हैं, बल्कि दोनों हकीकतन एक हैं। जब तू एक दुकान से उमर बन गया तो अब सारे शहर में घूमता फिर तुझे रोटी नहीं मिलेगी। अगर वो उन दुकानों को चंद दुकानें न समझता और शुरू में ही अपना नाम अली बताता तो फौरन रोटी मिल जाती। उस मुसाफिर का बहंगापन जो मामूली था उसकी महरूमी का सबब बन गया। तो वो बहंगा जो जुमला कायनात को मुस्तकिल मौजूद समझकर बहंगा बन रहा है, उसकी महरूमी पर इसको कयास कर ले कि किस कदर होगी। ये दुनिया भी वही शहर है। जब तू बहंगापन नहीं छोड़ेगा तो मारा मारा फिरेगा। जो कायनात को हकीकी मौजूद समझेगा वो कभी किसी तरफ मतवज्जो होगा, कभी किसी तरफ। अगर सही नजर हासिल हो गई तो सब मौजूदात को एक मौजूदे हकीकी का साया समझेगा और सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो करेगा और भलाई समझकर मतवज्जो होगा। जा बजा मारे मारे फिरने से निजात पा जाएगा। अब उन औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम का जो खुदाई अखलाक से आरास्ता हो गए हैं, अल्लाह का मजहर होना साबित करते हैं कि जब तू कोई ऐसा अक्स देखे जो फल और फूल वाला दरख्त है, उसको और अक्सों की तरह ना समझ। अहलुल्लाह की सोहबत से सही नजर हासिल हो जाती है। ये अक्स हैं, लेकिन इन्हीं से मकसद हासिल होता है। ये अहलुल्लाह पानी नहीं कि उनमें अक्स नजर आए, बल्कि ऐन हकीकत और बाग हैं। बस तू इस तरह धोखा न खा जिस तरह बिल्कीस ने गैर आपको आप समझ लिया। अहलुल्लाह को बाग की बजाय आप ना समझ लेना। उनको और अवाम को एक नजर से ना देख। मुख्तलिफ इंसान इस तरह हैं कि किसी पर लालो जवाहर लदे हुए हैं और किसी पर पत्थरों का बोझ है। सब नहरों को एक जैसा ना समझ। एक नहर में बाइना चांद मौजूद है, उसको अक्स ना समझ। इस नहर का पानी आबे हयात है। वो महज जानवरों के पीने का पानी नहीं है। वो अक्स नहीं बल्कि ऐन हकीकत का वजूद होगा। उस नहर में जो ऊपर है वही अंदर है। तू जहां से फैज हासिल करेगा वो एक ही फैज होगा। उस नहर से तेरे उखरवी और दुनियावी सब मकासद पूरे हो जाएंगे। तुझ में और मकासद में कोई दूरी और जुदाई न रहेगी। उस परदेसी के कर्ज का किस्सा तबरेज में मशहूर हो गया तो एक शख्स उसका हमदर्द बन गया। उसने इसका कर्ज लोगों पर बांटकर जमा करने के लिए शहर का गश्त शुरू कर दिया और इस लालच से कि लोग रहम खाकर उसको चंदा दे दें, उसका सारा किस्सा बयान करना शुरू कर दिया। उसे सिर्फ 100 दिनार चंदे में मिले। इस कलील मिकदार से परदेसी को मायूसी हुई तो वो उस शख्स का हाथ पकड़कर मुहतसिब की कब्र पर ले गया। रास्ते में मददगार ने उसे कहा कि अगर किसी को किसी बाबरकत मेहमान की मेहमानदारी की तौफीक मयस्सर हो और वो उस मेहमान का पूरा एजाज करे तो ऐसे मेजबान का शुक्रिया अदा करना खुदा का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि अल्लाह ही ने इस मेजबान को तौफीक अता फरमाई। ऐसे मेजबान की नाशुक्री अल्लाह की नाशुक्री होगी। मुहतसिब ने तुझ पर एहसान किए हैं, तू खुदा का शुक्र अदा कर और मुहतसिब का भी शुक्रगुजार बन। माँ में अगरचे रहम का मादा अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फिर भी माँ की खिदमत फर्ज और मुनासिब है। चूंकि हम आजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहताज हैं और वो अल्लाह की नेमतों का हमारे लिए वास्ता है, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमें उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह कयामत में बंदे से कहेगा, मैंने तुझे नेमतें दी थी, तूने क्या किया? वो कहेगा, क्योंकि असल रोटी देने वाला तू था, मैंने तेरा शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला फरमाएगा,
जब तूने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं किया तो गोया मेरा भी शुक्रिया अदा ना किया। जिस सखी के हाथ से मैंने तुझे रोटी दिलाई थी, तूने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया तो उस पर जुल्म किया। इसलिए मोहतसिब की कब्र पर शुक्रिया के तौर पर दुआए मगफरत अदा कर। कब्र के पास पहुंचकर शुक्रिया अदा करते हुए वो कहने लगा कि हमें रिज्क पहुंचाने का तुझे फिक्र लगा रहता था। तेरा एहसान और नेकी इसी तरह आम थी जिस तरह तेरा दस्तरख्वान लोगों के लिए खुला हुआ था। कभी किसी साइल को देखकर तेरी पेशानी पर गिरा नहीं पड़ी थी। मेरा और मुझ जैसे हजारों का तू औलाद की तरह ख्याल रखता था। तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से थी, लेकिन तू उनका वास्ता और जरिया था और हम में और अल्लाह में राबिता पैदा कर देता था। आज सिर्फ तू नहीं मरा है बल्कि सारे फायदे मर गए। तू सखावत में सैकड़ों हातिमों की तरह था। हातिम तो सिर्फ दुनियावी नेमतें अता करता था जो फानी थी। तेरी जिंदगी तेरी अता जिंदगी है, यानी रूहानी अतियात और ज़ाहरी अतियात भी खरे और बेशुमार हैं। तेरी इन फजीलतों में तेरा कोई कायम मुकाम नहीं है। तू मखलूक को इस तरह महफूज रखता था जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों को।